हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग एग्जाम्पल 2 यानी उदाहरण 2 आज हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए ये आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ चुका होगा। और हम उदाहरण 2 कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक यानी कि 1 2 3 4 और सम जो 2 से पूरा कट जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम कहते हैं। पूर्णांक तो हम लोग समझ चुके हैं 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आइए हम लोग इसे पूरा अच्छा से सिद्ध करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले मानते हैं हम लोग माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b = 2 है। हम लोग इसे माने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो a है मालूम होना चाहिए कि बड़ा कौन सा है, तभी ना हम लोग भाग देंगे किसी में। तो हम बता देते हैं, मानते हैं यहाँ पर a जो है वो बड़ा है किससे, तो b से, और b किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो a को हम लोग a में भाग देना है। अब किससे दे, b से दे या 2 से दे, 2 से क्योंकि बराबर है और वो क्या है, एक डिजिट है, अंक है, तो उसी से हम लोग भाग देंगे। तो a को भाग देना है किससे, 2 से। तो यदि कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा ना, तो हम मान लेते हैं वो q भागफल है। ठीक है, और शेषफल कुछ ना कुछ आएगा तो हम मान लेते हैं r शेषफल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ शेषफल आ सकता है कौन कौन, संभव कौन कौन सा आने का। एक तो संभव 0 आ सकता है, और एक संभव 1 आ सकता है, और 2 तो आएगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पर अगर 2 रख दें तो 2 से 2 0 कट जाएगा। यदि हम 3 रख दें तो 3 यदि एक बार में जाएगा फिर एक शेषफल आ जाएगा। 4 रख दें तो 4 दूना 4 कट जाएगा, यानी कि फिर मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर संभावना मात्र 2 ही है, एक 0 और या एक 1। तो इससे यहाँ पर पता चलता है कि जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आ सकता है, तो 0 के बराबर आ सकता है या 0 के बड़ा आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है या फिर 0 के बराबर आ सकता है। और हमेशा क्या आएगा, भाजक जो है उससे हमेशा शेषफल छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर कितना है मेरा भाजक, 2 है, तो 2 से हमेशा छोटा ही आएगा शेषफल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि a जो है वो क्या आएगा, a किसके बराबर हो सकता है, तो 2 और q का गुणा करेंगे और शेषफल वहां जोड़ देंगे, यानी कि 2q प्लस में शेषफल यानी r, ये मेरा आएगा, ये मेरा दोनों बराबर होगा। तो आते हैं अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे देखते हैं। दोस्तों हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे देखते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर है, 2q + r के बराबर है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर r जो है वो क्या है, r क्या आ सकता है, 0 या 1। तो हम मान लेते हैं 0 या 1 दोनों में से कोई आ सकता है। तो यहाँ मान लीजिए a के बराबर इतना है, तो यहाँ पर हम a का संभव मान, यहां पर a का संभव मान कौन कौन सा आ सकता है। तो a बराबर, यदि हम r के जगह पर एक पर हम 0 बैठा दें तो यहां पर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 2q + 0 यानी कि 2q, तो सिर्फ हो जाएगा मेरा 2q। और यदि हम r के जगह पर 1 बैठा दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो a = 2q + 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि a = 2q आया और यहाँ पर a = 2q + 1 आया। तो यहाँ पर कह सकते हैं यदि a = 2q के रूप का होगा तो वो एक सम पूर्णांक होगा। वो कैसे सम पूर्णांक होगा, और धनात्मक सम पूर्णांक होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगा नहीं है, तब तो ये धनात्मक हुआ। और सम क्यों होगा, सम 2 से यहाँ पर क्या है, गुणनखंड है। यदि 2 से यहाँ गुणनखंड नहीं रहता तो हमको शक रहता है कि ये क्या है, लेकिन जब 2 से गुणनखंड है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सम है। क्यों, 11 में यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, 12 में यदि 2 से गुणा करेंगे तो वो 24 हो जाएगा। हर जगह कहीं भी कोई भी संख्या में
यदि आप 2 से गुना करते हैं तो वो सम बना देता है उसे। तो यहाँ पर एक पूर्णांक है, इसे हम 2 से गुना किए हैं तो वो सम ही बन जाएगा। तो ये मेरा सम हो गया। कोई भी संख्या में यदि 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो हमेशा विषम आ जाएगा। अब देख लीजिए 9 है, 9 दूना 18 और 1 19, हमेशा ही क्या आएगा, विषम आएगा। तो आप यहाँ समझ चुके हैं कि a बराबर यदि 2q के रूप का होगा तो वो सम होगा, और a बराबर 2q + 1 के रूप का होगा तो वो विषम होगा। तो देखिए हम लोग लैंग्वेज में दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यदि a बराबर 2q का होगा और तो वो सम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड मेरा क्या है, 2 है। और यदि यहाँ पर a बराबर 2q + 1 होगा तो वो हमेशा विषम होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यहाँ पर विषम पूर्णांक बोल रहा है, 4q + 1 बोल रहा है, 4q + 3 बोल रहा है। यदि 1 और 3 को किसी भी हम पूर्णांक में जोड़ेंगे तो वो तो विषम ही आएगा। लेकिन चलिए हम इसे सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर मानते हैं। दोस्तों यहाँ पर माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b क्या है, 4 है। तो यहाँ पर ये जान लें कि बड़ा कौन सा है। तो मानते हैं हम लोग a को बड़ा और b को छोटा, और b किसके बराबर है, तो b 4 के बराबर है। हम भाग देंगे किसको, तो 4 को, किससे, तो b से, b यानी कि 4 से। तो हम 4 से यदि हम भाग देते हैं a को तो a मेरा यहाँ है, भाग जाएगा तो भाग पर तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लेते कोसेंस q आया, ठीक है, क्यों आया, और शेषफल कुछ ना कुछ आएगा तो हम लोग मान लेते हैं शेषफल r आया। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि शेषफल आ सकता है कौन कौन। तो यहाँ पर देखिए आप शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। वो क्यों? यदि यहाँ पर हम 4 रख दें तो 4 एक बार में जाएगा, शेषफल 0 आ गया। यदि हम 5 रख दें तो एक बार में जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ 6 रख दें, 2 बचेगा, 7 रख दें तो 3 बचेगा, 8 रख दें फिर से मेरा 0 बच जाएगा। तो यही मेरा 3 ही जो आ सकता है शेषफल में। यदि मेरा यहाँ भाजक 4 हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r जो है वो शेषफल है वो किससे, तो 0 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा, और जो है वो 4 से यानी कि भाजक से हमेशा छोटा ही आएगा। तो अब देखिए दोस्तों ये एक अच्छा सा स्टेप बन गया। और आगे हम लोग दिखाते हैं कि ये जो है a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर 4q, यहाँ क्या है, ये है भाजक और भागफल प्लस में शेषफल। और यहाँ गुना लिखने की आवश्यकता भी हम लोगों को नहीं था, लेकिन हम लिख दिए, उसके भी आवश्यक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे देखते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मेरा a जो है वहां पर a किसके बराबर है, तो वो 4q + r के बराबर है। जहां मतलब कहां, यहाँ r जो है वो किसके बराबर है, तो यहाँ पर आ सकता है 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। 4 को आ सकता है इसका शेषफल, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं a का संभावित मान, a का संभाव मान। तो देखते हैं a का यदि a बराबर कितना लिख सकते हैं, यदि हम r के जगह पर 0 रख दें, r का मान यहाँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, तो 0 रख दें तो 4q हो जाएगा। यानी कि a बराबर सिर्फ 4q हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर प्लस में 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा मान, या फिर हम यहीं पर नीचे हम देख सकते हैं a बराबर 4q। अब यहाँ r के जगह पर 1 लिखेंगे तो आ जाएगा +1, a का वैल्यू 1 तो ये भी आ गया। और आगे देखते हैं a बराबर, तो ये 4q और अब r के यहाँ पर 2 लिखते हैं तो प्लस में 2 और लिखते हैं एक तो 4q प्लस में 3। तो दोस्तों a का मान ये सब आ गया।
अब यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि वो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, मेरा चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक, सारा विषम मांगा है। ए भी मेरा क्या है, विषम है। तो मेरा ए यदि विषम है तो ये होगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो गुणनफल है 2 से, गुणनखंड है 2 से, ये तो मेरा हो नहीं सकता विषम। क्यों, क्योंकि 2 से यहाँ पर मतलब गुणनखंड है, और यहाँ पर हो सकता है, क्यों 2 से गुणनखंड है लेकिन प्लस में 1 जोड़ दिया है। किसी भी संख्या को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये भी मेरा सम है। तो हम लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, हम आपको समझाते हैं कि देखिए 4q हम 4q क्यों नहीं लिख सकते हैं, बराबर में 2 गुना 2q लिख सकते हैं या नहीं, यानी कि 2 यहाँ क्या है, तो यहाँ पर गुणनखंड है। या फिर देख लीजिए 4q है प्लस में मेरा 2 है, तो क्या हम इसे 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यदि हम 2 कॉमन ले लिए तो 2q और प्लस में 1 बच गया। यदि हम 2 को फिर से गुना करेंगे फिर मेरा यही आ जाएगा, तो यानी कि मेरा 2 क्या है, ये गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड है तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी सम हो गया और ये भी सम हो गया। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, कौन होगा, ये और ये। तो चलिए हम इसे लैंग्वेज में आपको लिख के दिखाते हैं। तो दोस्तों वो जो संख्या है वही हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिए। ए एक विषम पूर्णांक है, हम लोग माने भी थे वही, इसीलिए यह प्रक्रिया 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह 2 से गुणनखंड है, इसीलिए यह क्या है, सम है। अब आते हैं हम लोग, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लोगों में शेयर कीजिए, लोगों को दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपका कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप अदर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।